कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सभी जगह उचित प्रतिनिधित्व मिले उसकी पक्षधर रही है। और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और उनकी सरकार थी जिसने महिलाओं के लिए पंचायती व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था करके 33% आरक्षण करके महिला नेतृत्व देश भर में खड़ा करने में एक बड़ा भारी योगदान दिया। और कांग्रेस पहले से ही महिलाओं के राजनीति में और सामाजिक जीवन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने की पक्षधर रही है। हम लोग ने ही इसको मूव किया था कि अब समय आ गया है, महिला आरक्षण दिया जाए संसद और विधानसभाओं में। विलंब हुआ, इसके लिए आज की सरकार दोषी है। और इस समय जो लाया जा रहा है, क्योंकि अभी चुनाव चल ही रहे हैं, लेकिन आप यदि ला रहे हो तो इसमें राज्यों को सहमत करवाइए, आप उनसे बातचीत करिए, राजनीतिक सहमति बनाइए, क्योंकि इससे संख्या प्रभावित होगी और संख्या के आधार पर सब चीजें प्रभावित होंगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रभावित होगा, इससे डेवलपमेंट प्रभावित होगा, इससे राज्यों की कुछों की से बढ़ेगी, कुछों की घटेगी। तो ये सब बातें मनोवैज्ञानिक असर भी देश की एकता पर डालेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है कि इस पर इन लोगों से जो स्टेक होल्डर है उनसे बातचीत करिए। बाकी आप लाइए, हम तो कह रहे हैं लाइए, लेकिन जब तक आप स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत नहीं कर रहे, उनमें सहमति नहीं बना रहे, जो सवाल उठे हैं इसको लेकर के उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल देश के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। ऑपोजिशन का भी सपोर्ट मांगा गया, जबकि तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव पीक पे है। हाँ, अब वहां के मुख्यमंत्री तो है ना, अभी उनसे बातचीत करिए, वो क्या कह रहे, उनसे बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और भी छोटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करिए। हम भी, हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उत्तराखंड जैसे राज्य के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि छोटे राज्यों से भी परामर्श किया जाए, दूसरे राज्यों से भी। अब जिनकी संख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जो है, राजस्थान, ये बड़े प्रदेश हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन हमारी संख्या पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा, हम चिंतित हैं। हम अनुपातिक तरीके से बहुत और छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हम छोटे राज्यों को कैसे संरक्षण मिलेगा, इसके बाद होने वाले परिसीमन में उस पर बातचीत होनी चाहिए। और तमिलनाडु, दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक तरीके से घट जाएगा, उनकी से घट जाएगी। जो एक संतुलन था अभी तक का, वो संतुलन को प्रभावित होगा। तो ये सब बातें देश हित में कही जा रही है, और उसे मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर, पीएम मोदी का अब उत्तराखंड का विजिट है, अब देहरादून एक्सप्रेस वे है, उसका वो अच्छी बात है, एक फर्राटा सड़क दे रहे देहरादून को। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, दिल्ली तो हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और दिल्ली से आने वाले लोग भी 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन महाराज, राजपुर से आशा रोड़ी तक पहुंचने में हमको जो 3-3 घंटा लग रहे हैं, उसका भी तो समाधान करिए। जोगीवाला का इतना बड़ा बोटल नेक है यहाँ पे, यहाँ से लेकर रिस्पना, ये सब जो एक प्रकार का जाम है, उधर आईएसबीटी का जाम है, इन सब चीजों का समाधान क्या है, वो भी तो निकलना चाहिए। और ये इस रोड के चलन के बाद देहरादून के लोगों की जिंदगी और कष्टपूर्ण हुई है, तो उनके कष्टों को जो जाम से उत्पन्न हो रहे हैं उसका निदान निकालिए। बीजेपी एक बड़ा रोड शो भी निकाल रही है उनके लिए, और भी कहती है। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। इसकी आड़ में जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अब चुनावी प्रचारक का तो कांग्रेस कैसे क्या करेगी, ये तो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन इन इश्यूज को हमको उनके सामने उठाना चाहिए। देहरादून घुट रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार को भी हमको उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री
के सामने उन बातों को रखना चाहिए। आज सड़कें खुदने में ही हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में, उसकी बात भी रखनी चाहिए। जल भराव की समस्या से सब निचला देहरादून को प्रभावित है, इसकी बात भी हमको करनी चाहिए। और मसूरी की पहाड़ियां फिर दरकने लग गई हैं। इंदिरा जी की कृपा से स्टेबलाइजेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो उसके खत्म होने के बाद अब फिर एक बार संकट दिखाई दे रहा मसूरी की पहाड़ियों पे, उसकी भी बात करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं इन प्रश्नों पर। अब कांग्रेस करेगी इस पर कुछ बात जो है, लेकिन चुनावी प्रधानमंत्री से मेरा एक ही सवाल है कि महाराज जो देहरादून का दम उससे घुट रहा है, जाम से घुट रहा है, जाम से घुट रहा है, इसको बचाने का क्या आपके पास रास्ता है, जरा सा बता दीजिए। बाकी आप दुनिया भर के चुनावी रास्ते तो दिखाएंगे, मगर ये रास्ता देहरादून को जरूर दिखा दीजिए। अब बीजेपी का कहना ये भी है कि जब भी पीएम मोदी आते हैं तो कोई न कोई नई सौगात देखे जाते हैं। भैया सौगात तो ठीक है, लेकिन ये जाम से मुक्ति की सौगात भी तो दो। देहरादून के जो सवाल हैं उन सवालों का समाधान तो करो। देहरादून एक घुटा सा शहर हो गया है, जो पहले खुला शहर था, उसके सवालों का निदान करिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।